हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो अगले वीडियो में हमने बात की थी हाइड्राइड एंड डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स के बारे में, किस तरह से उसमें बॉन्डिंग होती है और क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो भी हमने बात की थी। अब उसके बाद हमने फुलरिन लिगेंड के बारे में बात की थी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह की एप्टिसिटी में क्या चेंजेस आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शन, जिसमें ये स्लाइड में आपको अभी दिखाऊंगा ये वाली। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये समरी स्लाइड है, समरी की सारी रिएक्शन की समरी है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आपको ले सकते हैं आपको ज़रूरत हो तो। जिसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो उसमें इस तरह से रिएक्शन के सिस्टमेटिक एग्जाम्पल है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या क्या चेंजेस आएंगे और इलेक्ट्रॉन जो काउंट करते हैं उसमें क्या क्या चेंज आते हैं, वो बताया गया है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आएगी रिएक्शन लिगेंड डिसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो लिगेंड डिसोसिएशन होता है उसमें क्या होता है कि जब कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा उसमें से पहले लिगेंड का डिसोसिएशन होता है, और वो कॉम्प्लेक्स जब 18, मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, जब उसमें आप लोग डिसोसिएशन करवाएंगे तो उसमें से कोई लिगेंड रिमूव हो जाएगा और वो 18 इलेक्ट्रॉन में से 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड होता है, मीन्स वो अनस्टेबल होता है और वो फर्दर रिएक्शन फास्टली कर लेता है। जो भी लिगेंड का फिर हमको एसोसिएशन करवाना हो तो वो फास्टली होता है। एसोसिएशन मीन्स कोई अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है उसके साथ कोई लिगेंड है, उसका बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसको हम लोग एसोसिएशन कहेंगे। और जब डिसोसिएशन का मीन्स ये होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स है उसमें से लिगेंड रिमूव होते हैं, उसको हम लोग डिसोसिएशन बोलेंगे। ये हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में ही बात करेंगे। सो इट टेक प्लेस वाया थर्मली एंड फोटोकेमिकली। यहाँ पर ये एग्जांपल देखिए, ये एमओ मोलिब्डेनम का कॉम्प्लेक्स है जिसको थर्मली हीट देने से ये 2 कार्बोनिल है रिमूव हो जाते हैं यहाँ से, 1 कार्बोनिल इस वाले फॉर्म से और 1 कार्बोनिल यहाँ से। वो जब रिमूव होंगे तो पाई बॉन्ड जनरेट करके रिमूव हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो लेके जाएंगे। तो यहाँ पर 2 कार्बोनिल रिमूव हो गए। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल में भी यही है, 1 कार्बोनिल रिमूव होता है और PHCA3 ये लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पर। इसलिए पहले डिसोसिएशन होगा और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन होता है, मीन्स एसोसिएशन। यहाँ पर देखिए ये NiCO4 का कॉम्प्लेक्स है, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मीन्स काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। उसको थर्मली आप लोग हीट करोगे तो क्या होगा कि ये जो CO लिगेंड का लॉस होगा यहाँ पर, फ्रॉम द 18 इलेक्ट्रॉन ये कॉम्प्लेक्स में से 1 CO लिगेंड लॉस होगा। तो 1 CO लिगेंड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 18 में से 2 इलेक्ट्रॉन। आपको पता ही होगा कि CO इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। तो 18 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। सो ये जो रिएक्शन है ये स्लो होती है, क्यों? क्योंकि ये जो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी स्टेबल होता है, और जो स्टेबिलिटी को रिमूव करवाना होता है, जो कोई भी रिएक्शन में स्टेबिलिटी को रिमूव करवाना है वो काफ़ी स्लो रिएक्शन होता है, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल के फॉर्म में रहना नहीं प्रेफर करेगा। तो इसी वजह से ये रिएक्शन स्लो होती है, और 18 में से 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और अब जो भी कोई अनोदर लिगेंड आपको जब एसोसिएशन करवाना हो, सब्स्टिट्यूशन अनोदर लिगेंड का, तो वो फास्टली हो जाता है, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आपको पता ही है कि अनस्टेबल है, तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो फास्टली वो कोई लिगेंड को अपने मेटल के ऑन मेटल वो सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो 16 में से ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18। अब ये डिपेंड, ये जो रेट होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड मीन्स मेटल लिगेंड बॉन्ड जो होती है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ, मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है ये जो
लिगेंड सब्स्टिट्यूशन और डिसोसिएशन और एसोसिएशन का रेट। अब जब PR3 लिगेंड होगा फोस्फाइन लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक इफेक्ट जो होगी उसके अकॉर्डिंग वो रेट उस पर डिपेंड करेगा, ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन का। किस तरह से, क्योंकि जब पी एटम है, ये जो फोस्फाइन लिगेंड में जब पी एटम का ये जो आर ग्रुप है, अब ये आर ग्रुप ज़्यादा बल्की होगा। यहाँ पर देखिए ये जो PR3 लिगेंड हमने दिया गया है और ये मेटल एटम है। अब ये आर ग्रुप ज़्यादा बल्की होगा तो होगा क्या कि वो फास्टली रिमूव हो जाएगा ये PR3 लिगेंड फोस्फाइन लिगेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोन एंगल की बात है। तो ये देखिए, तो ये कोन एंगल की है, क्या है, ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग कोन एंगल बोलते हैं। क्यों, किस तरह से लिया जाता है कि ये जो आर ग्रुप का क्राउडिंग है उसके साइड में से लाइन होती है और मेटल ये, तो ये जो लाइन दो है उसका जो एंगल होता है इसको हम लोग कोन एंगल बोलते हैं। अब जब यहाँ पर टेबल में आप लोग देखिए तो लिगेंड की साइज इंक्रीज होती जा रही है, तब कोन एंगल भी इंक्रीज होता जा रहा है। लिगेंड मीन्स आर, ये जो आर वाले ग्रुप हैं जब इसकी साइज इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली ये इस तरफ फोर्स प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर भी इस तरफ, तो ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो जब लार्ज ग्रुप होगा आर की जगह तब ये एंगल इंक्रीज होता जाएगा। अब जब ये ही एंगल, ये क्राउडिंग, यहाँ पर क्राउडिंग इंक्रीज होने की वजह से ये मेटल को स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, मेटल स्टेरिकली क्राउडेड हो जाएगा और वो ज़्यादा मोर भी रिपल्जन मोर फील करेगा और वो वहाँ पर स्टेबल नहीं रह सकता, डिस्टोर्टेड प्रोड्यूस होगा, डिस्टोर्शन उसमें। तो वो डिस्टोर्शन में मेटल रहना प्रेफर नहीं करेगा। तो क्या होगा, ये जल्दी से ये क्राउडिंग वो रिमूव कर देगा, मेटल जो भी होगा वो जल्दी से ये क्राउडिंग रिमूव करने के फॉर्म में होगा। तो इसी वजह से जब ये कोन एंगल इंक्रीज होता है तो ये जो रेट, जब रिमूव करने के रेट हायर होगा, जो रिमूव करना ज़्यादा प्रेफर होगा, तभी वो डिसोसिएशन फास्टली होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो रेट ऑफ डिसोसिएशन जब लिगेंड की साइज यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है तो रेट ऑफ रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता जा रहा है, मीन्स रेट उसका इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर कोन एंगल जब इंक्रीज होगा, तब कोन एंगल कब इंक्रीज होगा, जब ये आर ग्रुप मोर बल्की ग्रुप होंगे तभी ये कोन एंगल इंक्रीज होगा, क्योंकि ये इस तरफ फोर्स करेंगे इस तरफ। तो इसी वजह से ये एंगल जो है, ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा और इसी वजह से वो मेटल क्राउडिंग रिमूव करना प्रेफर करेंगे और डिसोसिएशन रेट हायर हो जाता है। तो ये कुछ रेट की बात थी। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन। किस तरह से होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, यहाँ पर हमने जनरल स्कीम रिप्रेजेंट की है। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में ये मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स होगा और ये एक्स और वाई कोई लिगेंड होगा, वो अटैच हो जाएंगे किसके साथ, मेटल के साथ, और उसकी रिवर्स प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो यहाँ पर देखिए तो कुछ चेंजेस आते हैं। ऑक्सीडेटिव एडिशन जब होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो इंक्रीज बाय 2, क्योंकि जितना भी उस कोऑर्डिनेशन होगा उसमें +2 कोऑर्डिनेशन नंबर एडिशनली इंक्रीज हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी +2 इंक्रीज हो जाएगी, जितनी होगी 1 होगी तो उसकी 3 हो जाएगी, 2 होगी तो उसकी 4 हो जाएगी, +2 एडिशनली 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। 2 टाइम्स नहीं, 2 एडिशनल, 2 प्लस। चेंज इन इलेक्ट्रॉन काउंट, जो भी 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा तो वो 18 बन जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा तो वो 19 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन जाता है ऑक्सीडेटिव एडिशन में। अब रिडक्टिव एलिमिनेशन में उससे उल्टा, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज बाय 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो रिडक्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो आप लोग जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अब आप उसका रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाओगे तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज बाय 2 मीन्स 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो उसका 4 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, 2 टाइम्स मीन्स 2, जितनी भी है उसमें से 2 आपको बात कर देने हैं। चेंज इन इलेक्ट्रॉन काउंट वो भी डिक्रीज हो जाता है बाय 2, मीन्स 18 होगा तो 16 हो जाता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन में उससे इन्वर्स, उल्टा।
तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ये है वास्क का कॉम्प्लेक्स, मीन्स एल वास्क का जो साइंटिस्ट थे उसने ये सिंथेसाइज किया था और ये सब फिनोमिना उसने देखी थी। तो जिसमें यहाँ पर इरिडियम है, आईआर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1 है। अब ये निकालते कैसे हैं, देखिए तो ये लिगेंड है, ये और ये CO और ये भी सेम, ये तीनों लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसकी तो कोई चार्ज होता ही नहीं है उस पर। बाकी बचा ये Cl को आप लोग रिमूव करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो उसके बाद उसके पर चार्ज कितना आएगा, माइनस, तो माइनस चार्ज की काउंट, जो भी चार्ज आए उसको आप लोग प्लस कर देना है। तो यहाँ पर Cl का चार्ज कितना आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो -1, तो उसको प्लस कर दीजिए, तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मेटल की होगी। तो मेटल की कितनी है, Ir+1। अब सिमिलरली यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालते हैं। तो ये लिगेंड तो न्यूट्रल है, किस वाले, ये वाले, ये वाले, और ये लिगेंड तो न्यूट्रल है तो उसका तो 0। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन और क्लोरीन देखिए, तो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो उसके पास चार्ज कितने आएगा, -1। ये भी हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो -1 उस हाइड्रोजन का, -1 इसका, और ये भी Cl का भी -1, तो -1 -1 इज इक्वल टू -3। तो जितना भी आया है उसको प्लस कर दीजिए, तो आयर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, इरिडियम की +3। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता है कोई भी जियोमेट्री को देखकर, मगर आपको उसमें पता होना चाहिए कि कौन से वाले लिगेंड न्यूट्रल है। तो ये बात थी। अब जनरल हम लोग बात करते हैं कि जब इसमें H2 एडिशन हुआ H2 का, तो वो सीस फॉर्म में हो। चेंजेस क्या है, यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पर +3 हो गई। हमने बोला ही था यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन जब होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगी +2 से, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो जाता है +2 से। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग देखिए तो 4 है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, इंक्रीज बाई +2 हो गया। हाइड्रोजन 6 पोजीशन पे अटैच हुए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे आप लोग तो 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर 2 हाइड्रोडाइन अटैच हो गए हैं, तो 16 में -2 +2 डालेंगे तो कितना होगा, इसका भी आप लोग काउंट करोगे तो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, इलेक्ट्रॉन काउंट कितने आएंगे, 18। ये 16 है, ये 18। तो पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर +1 से +3 इंक्रीज बाई 2 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर जितना भी हो उससे 2 इंक्रीज हो गया है, 4 था इसका और यहाँ पर 6 हो गया है। और यहाँ पर देखिए CH3 आ रही है, दूसरी रिएक्शन, यहाँ पर भी सेम ही हुआ, यहाँ पर भी सेम ही होगा HI की रिएक्शन। अब यहाँ पर बात ये आती है, मीन्स चेंजेस सेम ही हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी +2, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा +2, और इलेक्ट्रॉन काउंट भी इंक्रीज हो गया +2, मीन्स 16 तो 18 इलेक्ट्रॉन। अब बात यहाँ पर ये देखनी है कि ये यहाँ पर ये सीस पोजीशन पे अटैच हुए 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी सीस पोजीशन पे अटैच हुआ। अब ये क्यों हुआ, ओके, सीस में ही क्यों, ट्रांस में नहीं। तो ये गलत है, ये सही नहीं है, यहाँ पर सीस नहीं आएगा। ये वाला कॉम्प्लेक्स में देखिए तो यहाँ पर ट्रांस में एडिट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो डायटोमिक मोलेक्यूल होगा उसके साथ आप लोग रिएक्शन करवाएंगे तो वो सीस फॉर्म में ही होगा। यहाँ पर देखिए ये O2 है तो वो रिएक्शन करेगा तो वो सीस फॉर्म में ही एडिट होगा, मीन्स इंसर्ट होगा, सीस फॉर्म में ही एडिशन होगी उसकी। जो डायटोमिक मोलेक्यूल नहीं है, जो भी MEI जो भी मोलेक्यूल ले लो, वो ट्रांसफॉर्म में एडिट होंगे, इंसर्ट होंगे। तो ये क्यों ऐसा हुआ कि जो यहाँ पर मैंने ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिखाया है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी इस तरह से होती है। H2 मोलेक्यूल है तो उसकी इस तरह से 2 HH बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और 2 नए बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड, तो हाइड्रोजन ओब्वियसली सीस में ही रहेंगे। तो ये जब यहाँ पर डायटोमिक मोलेक्यूल होगा तो वहाँ पर सीस पोजीशन में ही एडिशन होती है, ओके। अब दूसरा रिएक्शन ये है साइक्लोमेटालेशन।
ये भी ऑक्सीडेटिव एडिशन का ही पार्ट है, जिसमें क्यों उसका पार्ट है, क्योंकि उसमें चेंजेस उसके जैसे ही आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है बाई 2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है +2, इलेक्ट्रॉन काउंटिंग भी इंक्रीज होता है बाई 2। देखिए ये है इरिडियम कॉम्प्लेक्स जो अनोथर फॉर्म में है। यहाँ पर PPH2 लिगेंड है, तो होगा क्या, PPH3 होगा, मगर ये रिंग हमने इंडिकेट की है। तो अब ये रिंग का जो ऑर्थो हाइड्रोजन है, ये ऑर्थो हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, तो ये ऑर्थो हाइड्रोजन है वो इरिडियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। इस तरह से यहाँ पर हमने डिनोट किया है। तो इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो लोग क्या होगा, ये ऑर्थो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गया है, यहाँ से रिमूव होकर, और ये रिंग भी यहाँ पर अटैच हो गई है। तो इरिडियम +1 में से +3 हो जाता है। ओके, यहाँ पर दिखाया ही है कि कोऑर्डिनेट टू मेटल एट ऑर्थो पोजीशन पे वो रिंग भी एडिट हो जाएगी और वो हाइड्रोजन भी उसके साथ अटैच हो जाएंगे, दोनों के दोनों। यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ पर अटैच हो गया। इसमें भी सेम ही चेंजेस आए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी अगली स्लाइड में देखिए वैसे ही चेंजेस आए हैं। अब बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स की। ये जो पीटी का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आप लोग देखिए तो ये मिथाइल ग्रुप है, वो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा वो लेकर चला जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो वो CH4 गैस प्रोड्यूस करेगा और ये रिंग यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। ओके, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये ग्रुप जो है वो रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ इस ग्रुप का। ओके, ये जो CH4 है वो रिडक्टिव एलिमिनेशन के थ्रू रिमूव हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर कुछ चेंज नहीं आई, देख सकते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है और इलेक्ट्रॉन काउंटिंग भी सेम है। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अगले वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।